नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष कुमार शर्मा और आज आपके लिए लेकर आया हूँ जो हमारी क्लास 7th की एसएसटी की बुक है। उसके अंदर चैप्टर नंबर जो भूगोल वाली किताब है उसके अंदर नंबर चैप्टर 2 है। उस चैप्टर नंबर 2 के मैं आपके साथ आपके लिए आज लेकर आया हूँ उन उस चैप्टर के पीछे के जो प्रश्न उत्तर है उनके आंसर आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो आइए विद्यार्थी, शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2 के प्रश्न उत्तर। तो पहला जो हमारा सवाल है, प्रश्न है, मैंने यहाँ कुछ प्रश्न आपके सामने आंसर लिख दिए हैं यहाँ पर और कुछ के मैं आपको यहाँ बोलकर बता दूंगा। ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ को ध्यान से समझने का प्रयास करना। पहला है कि पृथ्वी की तीन परतें कौन कौन सी है। तो आपको जवाब देना है प्रॉपर्टी, मेंटल और क्रोड। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था उस समय बताया था जो अंदर ही अंदर की होती है, सबसे आंतरिक वो क्रोड होती है, मध्य वाली मेंटल होती है और सबसे ऊपर वाली होती है प्रॉपर्टी, जिसे हम कहते हैं भू प्रॉपर्टी, मतलब बाहरी सतह वाली होती है। और जो क्रोड होती है वो आंतरिक सतह वाली होती है। और ये जो मेंटल होती है वो आपकी होती है मध्य वाली। अगला प्रश्न है सेल क्या है। तो पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों की किसी भी प्राकृतिक प्राकृतिक जो चट्टान वगैरह होती है उसे हम सेल कह सकते हैं। वापस से देखना एक बार कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के प्राकृतिक किसी भी प्राकृतिक को हम क्या कह सकते हैं, प्रॉपर्टी कह सकते हैं। सवाल क्या पूछ रहा है, सेल कि प्राकृतिक जो पिंड होता है उसको हम सेल कह सकते हैं। जो कहने का मतलब ये हुआ, जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के कोई भी प्राकृतिक पिंड होता है उस प्राकृतिक पिंड को हम क्या कहते हैं, उस प्राकृतिक पिंड को हम क्या कहते हैं, उस प्राकृतिक पिंड को हम सेल कहते हैं। अब तीन प्रकार के सेलों के नाम बताइए। तो तीन प्रकार के सेलों के नाम मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वापस से बता रहा हूँ। एक तो आग्नेय सेल होती है, एक अवसादी होती है और एक कायांतरित होती है। इनकी परिभाषा मैं आपको चैप्टर के अंदर बता चुका हूँ। पहले वाली सबसे पुरानी कौन सी है, आग्नेय है, फिर अवसादी और फिर कायांतरित। अब है बहिर्वेदी और अंतर्वेदी सेल का निर्माण कैसे होता है। ये थोड़ा बड़ा है, इसको मैं आपको बोलकर बता देता हूँ, आप चाहो तो लिख लेना। तो ध्यान से सुनना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनना कि बहिर्वेदी क्या होती है और अंतर्वेदी क्या होती है। तो ध्यान से सुनना विद्यार्थियों कि बहिर्वेदी सेल किसे कहेंगे और अंतर्वेदी सेल किसे कहेंगे। तो आपको खाली सुनना है और फिर उसको लिखना है। तो ध्यान से सुनना कि बहिर्वेदी जो है कि जब द्रवित लावा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर, मतलब जो द्रवित जो लावा होता है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर पृथ्वी की सतह पर आ जाता है और तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, ठोस बन जाता है। तो प्रॉपर्टी पर इस प्रकार से बने सेल को हम क्या कहेंगे, बहिर्वेदी सेल कहते हैं। वापस से सुनना कि जब द्रवित लावा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो प्रॉपर्टी पर इस प्रकार से जो सेल बनती है उसको हम कहते हैं बहिर्वेदी सेल। अब बात करते हैं अंतर्वेदी सेल, ये क्या होती है। तो जो द्रवित जो मैग्मा होता है वो कभी कभी जो भूपर्पट्टे के अंदर गहराई में ठंडा होता है। तो इस प्रकार से जो बने ठोस के जो सेल होते हैं उनको हम कहते हैं अंतर्वेदी सेल कहते हैं। जैसे कि आपने नाम भी सुना होगा, जैसे ग्रेनाइट वगैरह है, जो ग्रेनाइट पत्थर के रूप में प्राप्त होता है वो कहाँ प्राप्त होता है, अंदर प्राप्त होता है, जमीन के अंदर प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ बहिर्वेदी सेल पृथ्वी की सतह पर और अंतर्वेदी सेल पृथ्वी के अंदर गहराई में। क्लियर। अब बात करते हैं शेल चक्र किसे कहते हैं। तो मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की एक प्रकार की जो सेल होती है उस सेलीय चक्र के वापस से सुनो एक बार आप कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक से दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में जो परिवर्तन होता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सेल चक्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए आग्नेय जो चट्टान होती है वो कायांतरित में परिवर्तित हो जाती है और अवसादी है वो भी कायांतरित में परिवर्तित हो सकती है। मतलब सेलों का, चट्टानों का एक से दूसरे में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, सेल चक्र कहलाता है। अगला प्रश्न है
कि सेलों के क्या उपयोग है। ध्यान से सुनना, मैं आपको बता रहा हूँ कि सेलों के क्या क्या उपयोग होते हैं और सेलें हमारे लिए कैसे काम में आती है। तो मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लेना चाहो तो, कि सेलें हमारे लिए बहुत उपयोगी है। और कठोर सेलों का उपयोग हम क्या करते हैं, सड़क बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, इमारत बनाने के लिए किया जाता है। और बस आप इतना ही याद रखें कि सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, इमारत बनाने के लिए किया जाता है। इनके उपयोग होते हैं। सेल मतलब चट्टानों का प्रयोग। फिर है कायांतरित सेल। क्या है, इसकी परिभाषा मैंने आपको बता दी थी। एक बार वापस से बोल रहा हूँ, आप सुन लेना अच्छी तरीके से, कि आग्नेय आग्नेय व अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरित सेलों में बदल जाती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, कायांतरित सेल कहते हैं। जैसे मान लो कोई चिकनी मिट्टी है, वो चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, वही क्या कहलाती है, कायांतरित सेल कहलाती है। वापस से सुन लो चाहो तो, जैसे चिकनी मिट्टी है वो स्लेट में और जो चूना पत्थर है वो संगमरमर में बदल जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, जो कायांतरित सेल है उस सेल को हम रूपांतरित सेल भी कह सकते हैं। उस सेल को हम रूपांतरित सेल भी कह सकते हैं। अब छोटे प्रश्नों को देखते हैं कि द्रवित मैग्मा से बने सेल हैं। आपको दिया हुआ है आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो आपको जवाब देना है, क्या जवाब देना है आपको, आग्नेय जवाब देना है। क्लियर। द्रवित मैग्मा से बने सेल कौन से होते हैं, आग्नेय। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है, परपटी, क्रोड और मेंटल। तो आपको जवाब देना है परपटी। क्यों, क्योंकि परपटी सबसे भीतरी बाहरी परत है। सबसे अंदर वाली कौन सी है, क्रोड है। और बीच वाली कौन सी है, मेंटल है। फिर है सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण है, सेल, खनिज, जीवाश्म। आपको जवाब देना है खनिज। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, अवसादी सेल, कायांतरित सेल, आग्नेय सेल। आपको जवाब देना है अवसादी सेल। क्यों, आग्नेय सेल में तो जीवाश्म पाए ही नहीं जाते। पृथ्वी की सबसे पतली परत है परपटी, मेंटल, क्रूड। तो आपको जवाब देना है परपटी। फिर विद्यार्थियों देखिए आप, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। क्रोड है, क्रोड का जो सही जवाब है वो होगा 5 नंबर वाला। अब 5 नंबर वाला जो है वो हमें ढूंढना है कि 5 नंबर पे क्या लिखा हुआ है। आधे जो इसके दिए हुए हैं इधर दिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 5 नंबर वाला है कि सबसे भीतरी परत। सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है, क्रोड कहलाती है। क्या कहलाती है, सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है, क्रोड कहलाती है। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं खनिज को लेकर हम, कि खनिज किसे कहते हैं। तो खनिज में आपको 4 नंबर वाला बताना है कि इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। इसके बाद में है शेल। क्या है, अभी बात की थी हमने कि सड़क और इमारत बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी का प्रयोग क्या होता है, तो सब जानते हैं स्लेट में बदलती है। अभी बताया था मैंने आपको कि चिकनी मिट्टी स्लेट में बदलती है। इसके बाद सीएल है। सीएल कहाँ बदलेगी, तो सीएल में आपको देना है, नाम से पता लग रहा है कि सीएल में क्या होगा, सिलिका और एल्युमिनियम से बना होता है। बुक में 3 नंबर मैंने लिख दिया है कि जो सिलिका और एल्युमिनियम से बना होता है उसे कहते हैं हम सीएल कहते हैं। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। एक प्रश्न था कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है। मैंने आपको बताया यहाँ पर सबसे भीतरी परत, मैंने आपको क्या नाम बताया, 5वां वाला, कि सबसे भीतरी परत क्या है, क्रोड है। भीतरी का मतलब होता है अंदर। तो यहाँ जो ख वाला जो था इसको थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना। इसको परपट्टी की जगह जो भीतरी परत आएगी उसको आपको करना है क्रोड। ठीक है, ध्यान रखना, इसको आपको क्रोड करना है, ये गलत है। इसका सही जवाब आएगा क्रोड। कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत, भीतरी का मतलब होता है अंदर। यहाँ भाई ने ध्यान रखना, आपको रखना है अंदर। तो भीतरी परत को क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। यहाँ तक की बात आपको कंप्लीट, इसको चेंज कर लेना आप, इसको क्रोड कर लेना आप। अब आगे की बात करते हैं। 3 सवाल और हैं, कारण बताइए। इनको मैं बोल देता हूँ, आप सुन लेना और कॉपी में नोट कर लेना। कि हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते। हम पृथ्वी की केंद्र तक नहीं जा सकते। ऐसा क्या है कि हम पृथ्वी के केंद्र तक क्यों नहीं जा सकते। ऐसा पृथ्वी पर क्या है
कि हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते। तो इसका जवाब मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहो तो इसको नोट कर लो कॉपी के अंदर, चाहो तो सुन लो आप इसको। तो हम पृथ्वी के केंद्र तक इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए हमें समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, जो कि बिल्कुल असंभव है, हम ऐसा नहीं कर सकते। नंबर 2 है अवसादी सेल अवसाद से बनती है। ये क्या चक्कर है, तो ध्यान से सुनना। आपको मैंने पहले ही बताया था, जो आग्नेय सेल होती है, वो आग्नेय सेल जो होती है लुढ़क कर एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, और इन छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं, हम अवसाद कहते हैं। अब मन में सवाल होगा कि अवसाद क्या होता है, तो ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं, और ये जो अवसाद होते हैं अदृढ़ अवसाद दबकर कठोर होकर सेल की क्या बनाते हैं, परत बनाते हैं, और इस प्रकार के सेलों को ही हम क्या कहते हैं, अवसादी सेल कहते हैं। अवसादी सेल का मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं तो कभी नाम सुना हो आपने, बलुआ पत्थर। अब बात करते हैं चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। तो आपको जवाब देना है कि आग्नेय व अवसादी सेल उच्च ताप पर दाब पाकर कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। यही कारण है कि चूना पत्थर उच्च ताप और दाब पाकर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ तक की बात आपको सभी को समझ में आ गई होगी और आपके प्रश्न भी कंप्लीट हो गए। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, तो विद्यार्थियों, एक बार सभी का धन्यवाद। आप अपने घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहिए। ठीक है विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।